औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक डिहाइड्रेशन और हीट एग्जॉस्शन से रिलेटेड है। चूँकि आजकल गर्मी भी काफ़ी हुई हुई थी और अभी कहीं जाके कुछ बारिशें होना शुरू हुई हैं, लेकिन अभी भी लोग जो हैं वो आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में और उनको जो है वो अजीब सी एक कन्फ्यूजन है, बुखार हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं सीज़नल बुखार है, कुछ लोग कह रहे हैं कोरोना का है। लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन इस चीज़ के बारे में ये है, चूँकि मेरे इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह का बुखार चढ़ा था, तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि ये हीट एग्जॉस्शन की वजह से है। और डिहाइड्रेशन के ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, उसके अंदर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ था कि डिहाइड्रेशन से क्या क्या इश्यूज़ आ जाते होते हैं लोगों को, जिनका उनको पता भी नहीं चलता। पाँव में दर्द शुरू हो जाती है, टांगों में जान नहीं है, चिड़चिड़ापन है, थकावट हुई हुई है, ये मोटे मोटे जो हैं वो सिम्टम्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है सोचना चाहिए इस चीज़ का कि आपको खुदा न खासा डिहाइड्रेशन और हीट एग्जॉस्शन की तरफ तो नहीं कहानी जा रही। और ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट गलत हुआ है हमारे दिमागों के अंदर। प्रॉब्ली हमारे डॉक्टर्स नहीं, चूँकि उन्होंने न्यूट्रिशन तो एग्जैक्टली पढ़ी भी नहीं है, और ये चूँकि टॉपिक था, सब्जेक्ट था यूनानी मेडिसिन का, और यूनानी मेडिसिन तकरीबन फौत हो चुकी हुई है इस टाइम पे। यूनानी मेडिसिन का आपको प्रॉपर कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, तो ये वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाता है इस चीज़ को जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। आप अपनी जिस्म के अंदर एक टेम्परेचर का हिसाब ज़हन में रखें। आप ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, ठंडी तासीर की चीज़ें खा रहे हैं, उससे आपके जिस्म की जो इंटरनल हीट है, ये एक कॉन्सेप्ट है यूनानी मेडिसिन का, इंटरनल हीट का। तो उसको हमारे इब्न क़य्यिम ने भी एक्सप्लेन किया है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, इब्न क़य्यिम को भी पढ़ सकते हैं, वो भी बताते हैं इसको कि इंटरनल हीट का क्या कॉन्सेप्ट है और इंटरनल हीट का बाहर की गर्मी के साथ क्या ताल्लुक़ होता है। तो मुझे जो समझ आती है उसके अंदर जो फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है वो ग्रेडियंट की फ़िज़िक्स है। मैं इसको एलैबोरेट कर देता हूँ। आप का जिस्म ठंडा है, आपके जिस्म का टेम्परेचर यहाँ पे, बाहर की गर्मी इधर है। तो कीपिंग दिस इन माइंड कि बाहर की गर्मी इधर है और आपके जिस्म का टेम्परेचर इधर है, उसका मतलब है कि ये इतना फ़र्क है आपके जिस्म के टेम्परेचर और बाहर की गर्मी में। दिस डिफरेंस इज़ व्हाट इज़ रेड बाय द बॉडी, और वो बॉडी फिर बताती है कि उफ बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्वेटिंग शुरू हो जाती है, ताकि बॉडी को इस टेम्परेचर पे रखा जा सके। अगर फ़र्ज़ करें कि आप अपने जिस्म के टेम्परेचर को पहुंचा ही इधर कहीं पे देते हैं, ये चंद मतलब वो होता है ना कि पॉइंट समथिंग डिग्रीज़ का फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा का फ़र्क आपको ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन टू अचीव दिस इफ़ेक्ट, लोग कहेंगे कि नहीं जी ये तो फिर बुखार वाली बात हो जाएगी, तो ये बुखार वाली बात नहीं है। कुछ लोगों का 36.8 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है, कुछ का 37 होता है, कुछ का 37.5 होता है। ये जो 0.7 का जो फ़र्क है ना, यही इनफ होता है आपकी बॉडी की इंटरनल हीट मैकेनिज़्म को इधर से इधर पहुंचाने में। तो उसी बैक टू द टॉपिक, अगर आपकी जिस्म की हरारत या जिस्म की इंटरनल हीट इधर थी और आपने गर्म चीज़ें खा के, खजूरें खा के, शहद खा के इसको जो है वो बढ़ा दिया टेम्परेचर को इंटरनली, तो बाहर की गर्मी इधर है और आपकी अपनी जो इंटरनल हीट है बॉडी की वो इधर है, तो इतना डिफरेंस रह जाता है। बॉडी फिर इस डिफरेंस को रीड करती है, जिसकी वजह से आपको इतनी गर्मी नहीं लगेगी जितनी गर्मी उन लोगों को लग रही होगी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस वजह से आपको ऐसे लोग नज़र आते होंगे जो कि गर्मी के अंदर, कुछ लोग हैं जिनका पसीना ऐसे बहता है जैसे कि नलके खुल गए, साथ ही कुछ लोग ऐसे बैठे हुए होंगे जिनको गर्मी नहीं लग रही। उल्टा वो एसी ऑफ़ करवा के कहेंगे कि जी पंखा लगा ही रखें, आपने एसी क्यों ऑन किया हुआ है, इतनी गर्मी तो है ही नहीं। तो ये जो डिफरेंस है उसका मतलब ही ये है कि आपके इंटरनल हीट का मैकेनिज़्म चेंज्ड है। आपकी बॉडी का अपना जो थर्मोस्टैट है उसने बॉडी के टेम्परेचर को कहीं और सेट कर दिया हुआ है, हालांकि गर्मियों में उसको कहीं और होना चाहिए था। तो इसको अगर पढ़ें आप लोग तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह कि प्रॉपर ये इस चीज़ के अंदर भी हम काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि जी गर्म तासीर की क्या चीज़ें होती हैं, ठंडी तासीर की क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि एट टाइम्स हम उनको उस चीज़ से कंफ्यूज कर देते हैं कि यार ये चीज़ आप खाएंगे तो आपको गर्मी कम लगेगी। वो इस वजह से लगेगी क्योंकि वो आपकी इंटरनल हीट को बढ़ा देगा, लेकिन उस चीज़ को भी वो लोग कहेंगे कि जी ये ठंडी तासीर की चीज़ है। इस वजह से आप अल्लाह का एक निज़ाम है कि बाय नेचर सीजनल जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो उस इलाके के लोगों के लिए बेस्ट होते हैं।
सोचें कि सहरा के अंदर खजूरें क्यों उगी फिर, अगर अल्लाह का यही निज़ाम है। और उस टाइम पे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम ही होती थी, इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, बहुत भी होता था तो उसी किस्म के इलाके में जाती होती थी ये चीज़ें जिस इलाके के अंदर गर्मी ही पाई जाती थी। खजूरों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ ज़हन में रखते हुए अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया तो आपके हिसाब से था, ताकि वो दुनिया आपकी हेल्प कर सके उस काम में जो आप अल्लाह के लिए करना चाह रहे हैं। तो वाई वुड अल्लाह मेक इट हार्ड ऑन यू कि जी आपने दूसरी एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट जाके अपनी चीज़ बेचनी है तो आपको उसका कोई फ़ायदा होगा। तो उसी एरिए के अंदर जो भी सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं वो उस इलाके के लोगों की ज़रूरत होती है। तो उस हिसाब से ज़हन में रखते हुए खजूरें जो हैं वो हमेशा गर्म इलाके में उगती हैं, ठंडे इलाकों में नहीं उगती। और आजकल अब लाहौर वाले इलाके के अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि खजूरें उग रही हैं, क्योंकि लाहौर में टिका के गर्मी पड़ी हुई है। इसलिए मैं हीट एग्जॉशन पे भी आना चाह रहा था कि हीट एग्जॉशन, आपको अगर बुखार चढ़ रहा है, गर्मी लगी हुई है, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, आपको थकावट हो रही है, आप कन्फ्यूजन में हैं, आपको समझ नहीं आ रही है, तो उसकी दो ही वजूहत हो सकती हैं कि आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं और आप हीट एग्जॉशन में जा रहे हैं, आपका पेट ख़राब हो गया है, उल्टियाँ आ रही हैं या लूज स्टूल लग गया है। उसका मतलब है कि आपको हीट एग्जॉशन हुआ हुआ है, चांसेस कम है कि आपको इन्फेक्शन कोई हुआ हुआ होगा, आपको हीट एग्जॉशन है भाई, आप उस चीज़ का इलाज करें। हीट एग्जॉशन नेट भरा हुआ है कि आपने हीट एग्जॉशन को किस तरीके से उसका इलाज करना होता है, अपने आप को कूल डाउन करें। इसके ऊपर ज़ईफ़ हदीस भी मौजूद है कि गर्मी का जो बुखार होता है वो जहन्नम की आग से आता है, तो उसको ठंडा करने के लिए पानी डाला जाता है चेस्ट के ऊपर। तो कोशिश करें कि नहाएं आप पानी के अंदर जो है वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा गुजार लें, दिन में 3 मरतबा नहा लें, 2 मरतबा नहा लें, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा काम है बाहर का। और जो लोग ह्यूमिड इलाकों के अंदर मौजूद हैं वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल करें कि आपको अगर गर्मी लगी हुई है, बेशक टेम्परेचर कम हो गया हुआ होगा, लेकिन अगर तो ह्यूमिड है बाहर इलाका तो चांसेस हैं कि आपको हीट एग्जॉशन हो सकती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो हैं वो तब भी ठंडा जो फ्लोइंग वाटर होता है उसके अंदर थोड़ा सा टाइम अपना सर, अपना चेस्ट, अपना जो गर्दन है उसको थोड़ा सा टाइम जो है वो दें, ताकि वो कूल डाउन हो आपका जिस्म का थर्मोस्टेट जो है वो अपनी जगह पे बरकरार रहे। अदरवाइज़ हीट एग्जॉशन की तरफ सिचुएशन जाना शुरू कर देती है। आई होप दिस हेल्प्स इंशाल्लाह ताला। अगर इस पर कोई और सवाल हुए तो इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बना दूंगा उसको क्लैरिफाई करने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।